द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल के साथ वही हुआ जिसका उसको डर था। इजराइल को डर था कि कहीं हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह भी इजराइल पर धावा ना बोल दे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। हिजबुल्लाह इजराइल को पहले से ही चेतावनी दे रहा था कि अगर गाजा में बमबारी बंद नहीं की, गाजा में घुसने की कोशिश की तो हम तुम पर हमला बोल देंगे, और जिस बात का डर था वही हुआ। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर धावा बोल दिया। हालत ये हुई कि इजराइल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और साथ ही इजराइल के शहर खाली होने लगे। पूरी जानकारी क्या आ रही है, पूरी खबर क्या है, ये आपको बताते हैं। आप सबसे पहले स्प्रिंटर का ये ट्वीट देखिए, जिसमें स्प्रिंटर ने जानकारी दी है कि हिजबुल्लाह ने लेबनानी इजराइल सीमा पर रूसी कॉर्नेट मिसाइलों से 2 इजरायली सेना के बख्तरबंद कर्मियों के वाहनों को नष्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हिजबुल्लाह भी अब जंग में कूद चुका है, और हिजबुल्लाह ने भी अब इजराइल को जो चेतावनी दी थी अब उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। हालत ये हो गई है कि इस हमले से इजराइल के शहर खाली हो रहे हैं। इजराइल अपने लोगों से अपील कर रहा है कि वो शहर छोड़कर, अपने घर छोड़कर दूसरी जगह जाए। अब हिंदुस्तान लाइव का ये आर्टिकल देखिए, जिसमें विस्तार से जानकारी दी है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कैसे हमला किया है और इसके परिणाम क्या निकलने हैं। साथ ही यहाँ पर यह सवाल भी खड़ा होता है कि हिजबुल्लाह से इजराइल को खतरा क्या है, क्यों है? आखिरकार अमेरिका का साथ होने के बावजूद भी इजराइल को हिजबुल्लाह से डर क्यों लग रहा है? वजह यह है कि 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग हुआ था। 34 दिन ये जंग चली थी, और इस 34 दिन की जंग में हिजबुल्लाह ने इजराइल को पटकनी दे दी थी, और इसी के साथ हिजबुल्लाह जो है वो लगातार अमेरिका को भी चेतावनी दे रहा है। अब आप अपनी स्क्रीन पर ये खबर देखिए, जिसमें लिखा है कि इजराइल पर अब लेबनान से बड़ा हमला, सेना बोली घुसपैठ का शक, शेल्टर में जाए सभी लोग। इजराइल की खुफिया एजेंसी जो है वो बार बार कह रही थी कि जल्द ही जो है वो दूसरे देश जैसे कि ईरान, मिस्र, सीरिया, लेबनान भी हम पर हमला कर सकते हैं, और जिस बात का डर था आखिरकार अंत में वही हुआ। आगे देखिए, लिखा है कि इजराइल और हमास के बीच जंग में लेबनान भी कूद पड़ा है। लेबनान के हिजबुल्लाह समूह ने टैंक रोधी मिसाइलों से इजरायली सेना पर हमला कर दिया है, जिसके बाद इजराइल ने लेबनान की ओर मोर्चा खोल दिया है। इस बीच लेबनान से शत्रुतापूर्ण विमान की एंट्री से इजरायली अधिकारी बेहद अलर्ट हो गए हैं। उन्होंने देश के उत्तरी हिस्सों के नागरिकों से शेल्टर में चले जाने की अपील की है। इजरायली रक्षा बलों की ओर से कहा गया कि इजराइल पर लेबनान की ओर से टैंक रोधी मिसाइलें दागी गई हैं। इसके बाद इजरायली सेना जवाबी कार्रवाई तेज कर रही है। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से रूस की मिसाइलों से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर धावा बोल दिया है। आगे लिखा है कि इजराइल की उत्तरी सीमा के पार कई कस्बों और शहरों में रॉकेट सायरन बजते हुए सुनाई पड़े। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को संदेह है कि लेबनान की ओर से ऊपर बड़े पैमाने पर हमला हुआ है। साथ ही इजरायली हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की बात भी यहाँ पर कही जा रही है। गुरुवार को ब्रुसेल्स में नाटो की महत्वपूर्ण बैठक भी होनी है, जिससे इजरायली रक्षा मंत्री इन देशों के संघर्ष की ताजा स्थिति की जानकारी वहां पर देंगे। आंकड़ों की माने तो इजरायली फौज के हाथों 900 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। वहीं हमास भी लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि 1200 से अधिक इजरायली सैनिकों और लोगों की जो है मौत यहाँ पर हो गई है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पूरे मामले में, इस पूरे विवाद में हिजबुल्लाह की एंट्री हो गई है। अब इस हिजबुल्लाह की एंट्री से इजराइल को कैसे डर लग रहा है, या इजराइल को क्या खतरा सता रहा है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि ये हिजबुल्लाह क्या है। हिजबुल्लाह लेबनान की एक राजनीतिक पार्टी है, एक राजनीतिक समूह है, जिसका गठन 1992 में दक्षिणी लेबनान पर इजराइल के कब्जे से लड़ने के लिए किया गया था। इजराइल और अमेरिका समेत कई देश इसे आतंकी संगठन मानते हैं, जबकि कई देश ऐसे भी हैं जो इसे आतंकी संगठन नहीं मानते हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। उन देशों के नाम दिए हैं, लिखा है भारत समेत रूस, चीन, कतर और ईरान समेत कई मुल्क इसे आतंकी संगठन नहीं मानते हैं। संयुक्त राष्ट्र में हिजबुल्लाह को सिर्फ एक मिलिशिया मानता है, उसके पास एक लाश शस्त्र सैनिक है। कहा जाता है कि संगठन को फंडिंग जो है वो ईरान करता है, तमाम हथियार भी मुहैया कराता है। हिजबुल्लाह ने 2006 में इजराइल से जंग लड़ी थी। 34 दिनों की इस जंग में हिजबुल्लाह ने इजराइल को पटकनी दे दी थी। वहीं हिजबुल्लाह ने सीरिया से आईएसआई का खात्मा भी कर दिया था। हिजबुल्लाह के पास जो फोर्स है वो 1 लाख से ज्यादा है। हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं
वो सबसे ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। हमास और लेबनान के लड़ाकों से भी ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं। यही वजह है कि इजराइल के पास अमेरिका का साथ है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे हिजबुल्लाह की एंट्री से डर लग रहा है। और यही वजह है कि तमाम अधिकारी जो हैं वो अलर्ट पर भी आ गए हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हिजबुल्लाह से नेतन्याहू को क्या परेशानी है। इस आर्टिकल में साफ तौर पर लिखा है कि हिजबुल्लाह से इजराइल को क्या परेशानी है। हसन नसरअल्लाह हिजबुल का प्रमुख है, यानी कि उसका सदर है। इसके लड़ाके लेबनान आर्मी से भी बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। इस संगठन ने रूस से मिलकर सीरिया में आईएसआई आतंकियों को पूरी तरह से सफाया कर दिया था। ईरान के आदेश पर ही हिजबुल्लाह ने सीरिया में आईएसआई आतंकवादियों से जंग लड़ी थी और अब वो वहीं तैनात है। 2006 में हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई में इजराइल को लेबनान से पीछे हटना पड़ा। ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान के मुद्दे पर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि वो एक बार पटकनी खा चुके हैं। लेकिन हिजबुल्लाह ने साफ शब्दों में कहा कि वो इजराइल पर हमला करेगा। पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों को भी अलर्ट कर दिया है। अब हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर इजराइल ने गाजा में घुसपैठ की तो वो सीरिया की तरफ से उत्तरी सीमा से इजराइल पर चढ़ाई कर देगा, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि किस तरह से ईरान, सीरिया और मिस्र जो है ये तीनों ट्रिपल अटैक इजराइल पर कभी भी कर सकते हैं। यहाँ पर चेतावनी हिजबुल्लाह ने पहले ही जारी कर दी थी। यही आपको बता दें कि इजराइल और लेबनान के बीच करीब 130 किलोमीटर लंबी सीमा है। इजराइल के उत्तरी इलाके में ही संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन है, जिससे भारतीय सैनिक भी तैनात हैं। इसलिए इजराइल को गाजा से ज्यादा इस मोर्चे पर टेंशन है। तो यहाँ पर आपने समझा कि हिजबुल्लाह से इजराइल को क्या टेंशन है, क्या खतरा है और हिजबुल्लाह कितना ताकतवर है। हमास के लड़ाकों से ज्यादा ताकतवर हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं। और अगर ऐसे में हिजबुल्लाह जंग में कूद गया है तो क्या होगा इजराइल का, अंदाजा लगाना बिल्कुल साफ साफ है। इसी के साथ आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के अलावा अमेरिका को भी चेतावनी दी थी। हिजबुल्लाह ने साफ साफ कहा था कि अगर वो आगे बढ़ा तो उसका जंगी बेड़ा समंदर में डुबो देंगे। यानी कि समुद्र में जो अमेरिका का जहाज तैनात है इजराइल के एयरक्राफ्ट की सुरक्षा के लिए, उस जहाज को हिजबुल्लाह जो है वो अपनी टैंक मिसाइल से बिल्कुल नष्ट कर देगा। ये चेतावनी अमेरिका के लिए जारी की गई। हिजबुल्लाह की इस चेतावनी को इजराइल ने बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 34 दिनों का जंग हुआ। इस लड़ाई में इजराइल को पटकनी खानी पड़ी थी। हमास के साथ लड़ाई में इजराइल हिजबुल्लाह को दुश्मन नंबर 2 मान रहा है। वो जानता है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके कैसे जंग लड़ते हैं और जब जंग लड़ते हैं तो उसके बाद वो जंग जीत ही जाते हैं। तो ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट, पूरा विवाद जिसमें हिजबुल्लाह की एंट्री हो चुकी है, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला कर दिया है। इजराइल के जो अधिकारी हैं वो अलर्ट पर हैं, साथ ही अपने लोगों को किसी सुरक्षित जगह पर जाने का आदेश भी दे दिया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अब जो है ये जंग और भी ज्यादा जो है इजराइल के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि यहाँ पर हमास को हिजबुल्लाह का भी साथ मिल गया है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? हिजबुल्लाह का साथ जिस तरह से हमास को मिल गया है, हिजबुल्लाह ने जिस तरह से हमास पर धावा बोल दिया है, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।